मतलब अनएक्सपेक्टेड रेन यार, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। यहाँ पे आप कभी भी नोटिस करोगे तो लोग सिर्फ लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं, जिनको एस्केलेटर पे रुक के जाना है, मतलब एक स्टेप पे खड़े हो गए और आप जा रहे हो तो वो हमेशा लेफ्ट में रहेंगे। यहाँ पे डूरियन अगर आपने पब्लिक प्लेस पे खाया, अगर किसी को डिस्टर्बेंस होती है जैसे होटल वगैरह में खोल दिया, तो आपको $50,000 फाइन है। बाहर का व्यू दिखाते हैं। क्या ही व्यू दिखाएंगे यार, सुबह से इसी का इंतजार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? गीली गीली चीजें चमक रही है। मतलब अनएक्सपेक्टेड रेन यार, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और ऑल वी आर डूइंग इज बैठ के इंतजार कर रहे हैं हम कि कभी अब बारिश थोड़ी हल्की हल्की हो तो हम निकले, क्योंकि छाता हम लाए नहीं और एक दिन के लिए हमें फालतू में सिंगापुर में छाता लेना पड़े तो फिर किस बात का यार। तो व्यू उतना खास नहीं है, पर सामने बस घर, ये रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो यहाँ पे बस घर ही घर है चारों तरफ। बस ये है डिफरेंस होता है। कहीं तो फाइटर उड़ रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। एक दिन हमें मिला था। सोचा हमने कहीं पे मतलब आपको मैक्सिमम सिंगापुर दिखा दें। एंड देख लो बढ़िया बारिश हो रही है, और बारिश के चक्कर में यार हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब कि निकले तो निकले कहाँ, क्योंकि जहाँ भी निकलेंगे वहाँ बारिश है। तो ऑब्वियसली बात है कि छाता चाहिए। छाता लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे ऐसे गहरे गहरे दुकान नहीं होते घर के आसपास, घर के पास नो दुकान। आपको कोई सुपर मार्केट जाना होगा या फिर कोई सस्ता लेना है तो लोकल मार्केट जाना होगा। और यार मैं हर बार ऐसी होता है मेरे साथ, बारिश होती है मैं छाता खरीदता हूँ, घर में जमा करता हूँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा इस बार छाता खरीदने का। देखते हैं क्या करते हैं। सो हेलो यू गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ आवर चैनल राज ओडिसी, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का हमारा डे 2 है ये बेसिकली सिंगापुर में। एंड डे 2 में हम सोच रहे थे कुछ अच्छे लोकेशंस कवर करने की। तो वी वर जस्ट थिंकिंग कि आपको रैफल्स प्लेस दिखा देते। और रैफल्स प्लेस यहाँ का IT टेक पार्क एरिया है जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी कंपनीज हैं। तो एनीवेज जो सारे पॉश होटल्स हैं वो सारे उधर रैफल्स प्लेस में हैं। वहीं पे अपना मरलाइन है, वहीं पे अपना मरीना से बैंड है, गार्डन्स बाय द बे है, और अपना क्लार्क की है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पे था, तो हमने सोचा कि जाके वहाँ पे आराम से सुबह से पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखा देंगे। एंड बारिश ने पूरा टाइम खराब कर दिया। तो राइट नाउ एग्जैक्टली इट इज़ समवेयर अराउंड 10:30, मतलब समझ लो सुबह से वेट कर रहा हूँ। तो होप सो कि 10:30 हो गया है तो अब बारिश बंद होनी चाहिए, बट प्लान थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो शायद हम कुछ लिमिटेड चीज़ें ही कवर कर पाएँ आज। तो देखते हैं जैसा भी होगा, अब क्या कर सकते हैं सिचुएशन। तो फटाफट अब निकलते हैं और सबसे पहले यहाँ से चलते हैं चाइना टाउन, क्योंकि क्लार्क की जो है इवनिंग का जो लाइट आउट है वो सब शाम में मरलाइन वाली लोकेशन पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ वो लास्ट कवर करेंगे, और लास्ट कवर करने के बाद वी विल गो टू क्लार्क की। ठीक है, तो आज के लिए एपिसोड में हम चाइना टाउन कवर करते हैं। चाइना टाउन से विल गो टू रैफल्स प्लेस, एंड रैफल प्लेस से फिर हम जाएंगे क्लार्क की। ठीक है, तो 3 चीज़ें रहेंगी। शायद ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा सपोर्ट कर देना। चलो भाई, बारिश थोड़ी थम गई है, आई थिंक सो। तो बादल अभी भी कम नहीं हुए हैं, बट एनीवेज अपना काम जो है वो है कि भाई निकलते हैं, चाहे बारिश हो या ना हो। बस की आवाज़ बहुत आ रही है, बाद में बात करते हैं। तो ये पास में ही अपने होटल के जस्ट बगल में एक दीवार छोड़ के ये मलेशियन रेस्टोरेंट है,
तो मलेशियन इसलिए क्योंकि यहाँ मलेशियन फूड मिलता है, ऑब्वियसली बात है। तो सिंगापुर में मैंने आपको बताया था कि 3 मेजर रेसेस हैं, दैट इज़ चाइनीज़, मलेशियन एंड इंडियन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि आपको तीनों टाइप के खाने आसानी से मिल जाएंगे। कहीं ना किसी कॉर्नर में कोई ना कोई स्टोर होगा जहाँ पे आप आराम से खा सकते हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप दूसरे कंट्री का फूड भी यहाँ ट्राई कर सकते हो। तो राइट बिहाइंड मी इज़ लाइक ऑल दिस मलेशियन मेन्यू, जिसमें आपको थोड़ा सा तमिलियन मिक्स मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मलेशिया इज़ ऑल अबाउट तमिलनाडु, राइट। तो सिंगापुर में जो इंडियंस आए थे उस टाइम, द मेजर रेस दैट केम फ्रॉम तमिलनाडु इटसेल्फ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ना, जितना कोस्टल था दैट इज़ तमिलनाडु, वहाँ से लोगों को उठा के इस आइलैंड पे लेके आने लगे काम के लिए, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कुछ नहीं थी, बट इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस केस में ये हुआ कि इंडियंस को वहाँ से उठा के लाने लगे, तो वो कोस्टल से तमिलनाडु वाले को उठा के लाते थे, बंगाली को उठा के लाते थे, उड़िया को उठा के लाते थे। तो आज भी यहाँ पे सिंगापुर में अगर आप देखोगे जो सिटीजनशिप के साथ हैं वो हैं मोस्टली बंगालीज और तमिलनाडु के तमिलियंस, ठीक है। और ये वो नहीं, मतलब जो आते भी हैं वर्क परमिट पे वो भी तमिलियंस आते हैं, क्योंकि यार अपने इंडिया का एक रसूल है कि भाई मैं चला गया तो मेरा भाई ही आएगा वहाँ पे तो ठीक है, तो यहाँ पे बैठ गए हैं। तो हमने एक चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया है और एक लाइम मोहितो ऑर्डर किया है। तो आपको बताते खा के कैसा लगता है। वैसे खाया हुआ पहले हमने, काफ़ी अच्छा बनाते हैं लोग, बट एक मलेशियन टच होता है ना, थोड़ा अलग फ्लेवर आएगा। तो ऐसा सा कुछ देते हैं यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस में। तो चिकन ऑलरेडी कुकड होगा सेपरेटली कबाब की तरह, उसको पीस पीस काट देते हैं लोग, इनफैक्ट बोन को भी काट देते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट इनका यही स्टाइल है। एंड ये सलाद के साथ थोड़ा सा सॉस दे देंगे। और मैंने लाइम मोहितो मांगा था, तो देखो ये आधा गिलास दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक्स, जो भी ड्रिंक्स आप लोगे ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर पूरा ड्रिंक्स है। यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है कि गर्मी इतनी होती है ना कि आधा गिलास, इस बड़े गिलास में आधा गिलास आइस डालेंगे और आधा गिलास जूस रहेगा। तो लोगों को लगता है मैंने इतना बड़ा कप पिया है। देखो मेरे हाथ से कितना बड़ा, ये 4 उंगली है मेरी, तो लोगों को लगता है इतना बड़ा कप लिया हमने, और उसमें पूरा आइस, आधा आइस रहता है आधा जूस रहता है। तो मेरे को आइस से थोड़ी प्रॉब्लम है, आँख स्वेलिंग हो गई, पता ही चल रहा होगा आपको। तो मैंने बोला भाई विदाउट आइस देना, तो भाई ने एक आइस भी नहीं डाला और एकदम गर्म है अजीब ही लग रहा है। चलो भाई ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। ब्रेकफास्ट क्या ही कहेंगे, ब्रंच हो गया कहेंगे, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे खाना खाओगे आप तो ऑब्वियसली बात है वो ब्रंच हो जाता है, ठीक है। तो अपना अभी सीधा डेस्टिनेशन हम यहाँ से निकलते हैं, पहले तो चाइना टाउन जाएंगे, क्योंकि चाइना टाउन इस टाइम पे ठीक रहेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई वहाँ से इवनिंग थोड़ा, मतलब वहाँ पे 1-2 घंटे हमारे निकल जाएंगे, तो हम निकलेंगे रैफल्स प्लेस के लिए। तो रैफल्स प्लेस में आपको दिन का पूरा टूर करा देंगे, सही है। अब मेरे पीछे देखो रोड, आप ये रोड देखोगे आप कहोगे कि यहाँ पे 3-4 घंटे से बारिश हो रही है, नहीं ना, दिस इज हाउ पूरा, मतलब ड्रेनेज सिस्टम इतना खतरनाक है ना यहाँ पे सिंगापुर का, मतलब काफ़ी एडवांस लेवल पे बना हुआ है ये सिटी। देखो भाई जस्ट अंदर घुसे हैं ये शेड के पेमेंट से निकल के यहाँ घुसे हैं और बारिश इतनी तेज़ होगी। मतलब आज चाहता है सिंगापुर की नहीं, तुम आराम करो, घूमना नहीं है तुम्हें। जहाँ जहाँ पेमेंट है वहाँ पे इन्होंने कम से कम जितना पॉसिबल हो सका है उतना इन्होंने छत बना दी है। बारिश के लिए नहीं, ऑब्वियसली बात है, धूप के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हीट रहती है, मतलब गर्मी रहती है। कोस्टल एरिया आइलैंड है, तो इट बिकम्स रियली हेक्टिक फॉर पीपल टू वॉक। तो सिंगापुर ने इतना ध्यान रखा है अपने लोगों का। सिंगापुर मेट्रो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आपको मेट्रो के बारे में बताएंगे। यहाँ के मेट्रो के अपने रूल हैं, ठीक है। मतलब रूल ऐसा है कि मतलब कुछ तो कॉस्ट बेनिफिट्स पे भी हैं और कुछ है कि गिविंग प्रेफरेंस टू पीपल। यहाँ पे आप कभी भी नोटिस करोगे तो लोग सिर्फ लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं, जिनको एस्केलेटर पे रुक के जाना है, मतलब एक स्टेप पे खड़े हो गए और आप जा रहे हो तो वो हमेशा लेफ्ट में रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्यों? क्योंकि राइट लेन इज़ ओवरटेकिंग लेन। तो एक तरह से ट्रैफिक का जो रूल है ना कि राइट से ओवरटेक करना है, राइट लेन फास्ट लेन होती है, फ्री रखना है, वो चीज़ यहाँ भी फॉलो होती है पूरे मेट्रो में। इसलिए क्योंकि जिसको जल्दी जाना है वो जल्दी पहुँच सकता है। तो एक साइड आप फ्री रखोगे तो आदमी सीधा निकलता जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी कॉमन दिखेगा आपको
तो आज की जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, दैट इज़ सेरेंगोन। एंड सेरेंगोन से हमको जाना है ऑल द वे टू लिटिल इंडिया, देन धोबी घाट। धोबी घाट से ये राइफल्स प्लेस है जो हम शाम में जाएंगे, और उसके बाद मरीना बे भी है, वो देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं। गार्डन पैदा भी जाना है, तो हमें चाहिए चाइना टाउन एंड क्लार्क की, ठीक है। तो चाइना टाउन, क्लार्क की, राइफल्स प्लेस, ठीक है। इतना जो डिस्टेंस है ये है मरलायन का, ठीक है। मरलायन यहाँ पर है, उसके सामने ऑपोजिट में आपको रिवर के ऑपोजिट में ये 3 बिल्डिंग दिखेंगी, जिसको मरीना बाय द सैंड्स कहते हैं। एंड इसका एग्जैक्टली रिवर का पूरा स्कोप पार करने का इधर क्लार्क की है। क्लार्क की इज़ लाइक मोर ऑफ लाइक इटली का डिज़ाइन है पूरा, बिल्डिंग्स का, लाइटिंग वाइटिंग है, तो पूरा एक रिवर राइड आप यहाँ से ले सकते हो। और आप नोटिस करोगे तो रिवर यहीं पे। सो बेसिकली इट इज़ बैक वाटर ऑफ द ओशन, है ना। ये बैक वाटर है ओशन का जो यहाँ तक आता है। और ये जो फील है ना, ये फेरी राइड यहाँ पे, अगर एक बोट राइड लोगे आप तो आपको लिटरली यूरोप की फीलिंग आएगी। और उसी के बगल में चाइना टाउन भी है, तो चाइना टाउन में आप पूरी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हो सस्ते में। बट लॉकडाउन के बाद, पैंडेमिक के बाद ये मार्केट ऑलमोस्ट उधड़ गया था। तो अभी जाके देखते हैं, 1 साल हो गया इस बात को, मतलब 1 साल पहले मैं आया था सिंगापुर, तब उधड़ा हुआ था पूरा, मतलब एक शॉप भी नहीं थी। और अब जाके देखते हैं कि वहाँ पे शायद फिर से मार्केट बसा हो या ना बसा, क्योंकि लोग बर्बाद हो गए ना। तो स्ट्रीट मार्केट वालों के पास फंड ही कितना होता है। एक बार कोशिश करते हैं तो, और लॉकडाउन आ गया तो काफ़ी लोगों का बहुत नुकसान हुआ। सुन रहे हो, तमिल बोल रही है। 2 मिनट बचे, हार्बर फ्रंट जाना है, चलते हैं। आपको यहाँ पे एटीएम लगभग हर मेट्रो स्टेशन पे मिल जाएगा टू विड्रॉ द कैश, और आसानी से आप पैसे वैसे रिचार्ज वगैरह जो करना है। और यहाँ का कार्ड सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ पे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से भी, मतलब पेटीएम वेटीएम जैसे करते हैं ना, तो वैसे आप कर सकते हो। बट यहाँ पे पेटीएम चलता नहीं है, तो यहाँ पे अपने कोई भी एग्जिस्टिंग वीज़ा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड करते हैं। भाई स्वागत है आपका चाइना टाउन में। लिम शी गुआ कैसे बोलते हैं? लिम शी गुआ। एक्सेंट ज़रूरी है भाई, एक्सेंट नहीं होगा ना तो उसकी मतलब लैंग्वेज की माँ बहन हो जाती है। यार एक चीज़ देख के बहुत खुशी हो रही है कि ये मार्केट फिर से बस गया है क्योंकि भाई यार लिटरली, पर ये मार्केट ना और अच्छा हो गया, मतलब शीट से रूम्स बना दिए, पहले एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे सोवेनियर वगैरह आपको अगर लेना हो सिंगापुर में तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखवाया हुआ था, ठीक है, तो नाम लिखवाया हुआ था तो हम ले सकते हैं। अब देखो ये जैसे कीचेन्स हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो यू हैव इट लाइक एक में 6 आते हैं, तो एक सेट $3 का है, और अगर 4 सेट लेते हो तो $10 का, मतलब $1 का डिस्काउंट। तो यार पूरे गांव को बांटना है तो $10 में क्या ही है, $10 मतलब 600 रुपये। कैन यू बिलीव, 600 रुपये में सोवेनियर, वो भी कितने सारे, एक में 6 हैं और 4 आएगा 24। यार पूरे गांव को बांट सकते हो। तो चाइना टाउन इज़ मच चीपर दैन एनीवेयर एल्स। और ये मैग्नेट्स भी हैं यहाँ पे। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. भाई हमने ये एक सिंगापुर $1 मतलब $3 का एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया। जो मेरे पास था वो
6 साल पुराना था, बहुत छोटे छोटे आते थे तो इतने बड़े बड़े नहीं आते थे। तो एक इकलौता सिंगापुर का जो मैग्नेट है वो बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा एक अपग्रेड कर लेते हैं, नया वाला लेता। अब ये 3D है, काफ़ी अच्छा लगता है। So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me यहाँ की गलियों में गौ माता बैठी है। बेसिकली ये अपना हिंदू टेम्पल है, यहाँ पे कोई साउथ का ही होगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो तमिलनाडु की है। एक चीज़ तो है यार, तुम्हें सिंगापुर में गिफ्टिंग आइटम बहुत मिल जाएंगे, मतलब बहुत कुछ है जो आप गिफ्ट करने के लिए ले सकते हो। गर्मी का भी तोड़ है, अगर आपको USB चार्जर नहीं चाहिए तो ऐसे दबाओ, ठीक है। और सेल्फ फैन है, यहाँ पे बहुत जगह दिखेगा, खुद के लिए फैन लेके चलते हैं, गर्मी बहुत है ना। एक और स्पेशलिटी दिखाता हूँ, ये थोड़े बड़े थॉर्न्स वाले होते हैं, जो हमारे इंडिया में कटहल होता है, तो यहाँ पे छोटा छोटा होता है कुछ इस शेप का, और मतलब छोटा, इतना भी छोटा नहीं है, हाथ से देखो बड़ा है, छूना नहीं है बट हाथ से बड़ा है, तो इसको कहते हैं डूरियन, ठीक है, डूरियन। और यहाँ पे डूरियन अगर आपने पब्लिक प्लेस पे खाया, अगर किसी को डिस्टर्बेंस होती है, जैसे होटल वगैरह में खोल दिया, तो आपको $50,000 फाइन है, $50,000। चाइना में भी इंडिया की तरह ये एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं, इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा मानते हैं। तो ये सब लकी स्टोन्स हैं, डिफरेंट जेम स्टोन्स हैं, तो लोग खरीद के ले जाते हैं। इनफैक्ट आपको अंगूठीज़ एंड ये सब बहुत कुछ मिलेंगे जो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो वही चाइना टाउन मार्केट से थोड़ा बढ़ते हुए आगे आओगे तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसके अंदर भी शॉपिंग कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स का नाम यही है, 335 स्मिथ स्ट्रीट, एंड ये एंड में आएगा पूरा कंप्लीट करने के बाद। और सामने एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री भी है, तो आपको मोनेस्ट्री का भी व्यू दिखा देते हैं। और ये चीज़ यार, गिफ्टिंग के आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, मतलब कुछ भी उठा सकते हो, इतनी चीज़ें तो सब जगह नहीं होती। स्ट्रीट को सामने से देखोगे तो इसका नाम है चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप यहाँ भी शॉपिंग कर सकते हो। और राइट इसके ऑपोजिट में ये मोनेस्ट्री है। आई थिंक मोनेस्ट्री में आज कुछ चल रहा है, तभी ये पूरी इतनी डेकोरेशन है, फ्लावर वगैरह लगाया हुआ है पूरा। हो सकता है कुछ इवेंट चल रहा हो। मोनेस्ट्री के बगल में इस बिल्डिंग को देखो, पूरा घास से ढका हुआ है। और ये नया कॉन्सेप्ट आया था सिंगापुर में 2-3 साल पहले कि बिल्डिंग्स को हम ग्रीन फॉरेस्टेशन की तरह यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द टेम्परेचर। एंड भाई इस होटल ने बाकायदा पूरी बिल्डिंग ढक दी है ऑलरेडी। और काफ़ी जगह देखोगे, जैसे ये बिल्डिंग है बगल में, तो इन्होंने भी स्टार्ट किया है। तो उनके सारे बालकोनीज़ में, यहाँ से तो नहीं दिख रहा, बालकोनीज़ में ग्रास है। तो ऊपर भी, छत के ऊपर भी देखोगे तो पेड़ है। कैन यू बिलीव,
अभी तो और दिखाऊंगा जो 57 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ना, उसके टॉप पे तो शिप है और पूरी गार्डन है, पाम ट्री है भाई, पाम ट्री उगा दिया उन्होंने छत के ऊपर। चाइना टाउन हो और चाइना मेनलैंड चाइना का लाफिंग बुद्धा ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही लाफिंग बुद्धा का मैं ले रहा था वीडियो, तो पीछे से एक चाइनीज़ लेडी आई, बोलती है यू शुड रब हिज स्टमक फॉर गुड लक एंड मेक अ विश। इनका कल्चर ऐसा है यार, ऑब्वियसली। अब उनके लिए मैं टूरिस्ट था, उनको लगा कि तो वीडियो ले रहा है, इसको मालूम नहीं है क्या ये। तो पता है हमें यार, लाफिंग बुद्धा की वैल्यू इंडिया में भी है। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन अपने दुकानों में रखते हैं, सबको पता है चार्म एंड लक है। तो उसने बोला यू शुड रब हिज टमी टू गेट लक। बोला ठीक है यार, कर देते हैं और क्या, सिंगापुर घूमने ही तो आए हैं भाई। अपना एक क्रेजी शौक ये भी है कि हम ये फ्लाइट का कलेक्टेबल मॉडल्स घर में रखते हैं। तो जितने में ट्रैवल किया वो है हमारे पास, बट कतर एयरवेज ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो कतर एयरवेज नहीं है इसमें पूरे में। तो ये मिनिएचर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इट्स नॉट दैट कि हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो मलेशिया और सिंगापुर में काफ़ी आसानी से मिनिएचर्स मिल जाते हैं, बट दिक्कत ये है कि आपको 10 दुकानों में जाके स्पेसिफिक एयरलाइन का अगर चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने भी बहुत जगह ट्राई किया, 3-4 दुकानों में, बट बाकी के पास है नहीं, सब रखते नहीं हैं क्योंकि वो जल्दी निकलता नहीं है। वो ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में रखते हैं ना लोग, या ट्रैवल एजेंट्स रखते हैं, तो इसलिए ज़्यादा निकलता नहीं है। तो लोग पहले रखते थे, अब नहीं रखते। तो 3-4 दुकानें में था एयरप्लेन, बट उनसे पूछा तो उनके पास है नहीं। तो आई थिंक कतर एयरवेज यहाँ पे मिलना मुश्किल है। और ये ज़्यादातर इस साइड के फ़्लाइट्स रखते हैं, जो सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, इधर जो जाते हैं ना उनके। तो लेट्स एग्जैक्टली सी, हमें अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या ही कर सकते हैं। बिल्ली की भी बहुत वैल्यू है, हाथ हिलाती हुई बिल्ली की, लक मानते हैं इसको, मतलब पैसा आता है इट सीम्स। चलो भाई, चाइना टूर अपना हो गया चाइना टाउन में, अब वापस निकलते हैं। अब हम निकलते हैं रैफल्स प्लेस की तरफ। रैफल्स प्लेस में आपको दिखाते हैं कि यार चाइना की मतलब बिल्डिंग्स और व्यू जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरा फैक्ट बताते हैं चाइना मेट्रो का, कि उस दिन मैं 5 मिनट में जब ट्रेन बची हुई थी तब मैं क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अंदर लंबा चलना नहीं पड़ता। सर्फ करने के बाद सीधा स्टेशन आता है। तो यहाँ पे जो मेट्रो में आपको चार्जेस लगते हैं ट्रैवल करने के, वो लगते हैं टाइम के ऊपर, ठीक है। स्टेशन के ऊपर तो है ही मिनिमम कि स्टेशन टू स्टेशन इतना है, बट टाइम, अगर आप ज़्यादा टाइम बिताते हो प्लेटफॉर्म पे तो आपको ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, और फटाफट निकल लेते हो तो कम लगेंगे। तो इसलिए आप बहुत देखोगे कि राइट लेन इसलिए फ्री छोड़ा जाता है कि भाई लोग जिनको फटाफट भागना है वो भाग लें। और पीक टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कि मॉर्निंग 8 to 10 ये जो टाइम है ऑफिस आवर्स का है, और सेम वे शाम का टाइम जो है 5 से 6 ये पीक टाइम है। तो यहाँ पे प्राइसेस वेरी होते हैं जब आप कब ट्रैवल करते हो। तो एग्जैक्टली सेम प्राइस कभी नहीं लगेगा आपका, और अलग अलग प्राइस लगेंगे जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे। तो इसलिए मेरे को एक फ़ायदा हो गया कि मैं सुबह 8-9 बजे निकलने वाला था, बट 10 बजे निकला तो मेरे को प्राइसेस कम लगे। बट ऑफिस आवर्स में जो जाते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो दैट्स द फैक्ट। अब ये देखो, ये आपका यहाँ पे एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से जस्ट ये एस्केलेटर है। एस्केलेटर से निकलते ही ये स्टेशन है, तो ये स्वाइप करो, यहाँ एस्केलेटर में घुसो, ये स्टेशन। मतलब आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे ट्रेन पकड़ने में। तो इसलिए यहाँ पे टाइम बेस्ड भी होता है। तो आप ये नहीं है कि भाई आप करो चेक इन और अंदर खड़े रहो, आराम से घूमते रहो या स्टेशन टू स्टेशन करते रहो, आपको चार्जेस कम लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं तो सोचो, मान लो कि यार एक एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली से नोएडा गया, नोएडा से मैं अंदर ही अंदर वापस आ गया और मैंने स्वाइप कर दिया, तो मतलब मेरे को पैसे नहीं लगे? पैसे लगेंगे ना मिनिमम। तो वो टाइम पे होता है कि नहीं तो बंदा घूमता रह जाएगा। खासकर यहाँ के मेट्रो में इनका सिस्टम ऐसा है। वहाँ पे क्या है कि आप प्लेटफॉर्म बदलने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा, दूसरी साइड आना पड़ेगा। यहाँ घुसने से पहले मैप होना चाहिए यार, हर जगह रहता है। यहाँ कहाँ से नहीं? हाँ उधर है, वही तो बोलो, होता है 100% होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर गेट के बाहर एक मैप होगा। पहले तो मैप हिल चुका है कैसे भी। तो अभी हम यहाँ पर हैं चाइना टाउन में, ठीक है। और हमें जाना है रैफल्स प्लेस, दैट इज़ हियर।
तो हमारी ब्लू लाइन यहाँ नहीं जाती है, दिख रहा है आपको? रैफल्स प्लेस में नहीं, डाउनटाउन जाएगी। तो हमें या तो रेड लाइन पकड़नी है, तो ग्रीन लाइन, या फिर दूसरी नहीं है, सिर्फ रेड लाइन ग्रीन लाइन है। तो मुझे चाइना टाउन से, अबे कौन होती है ये, तो चाइना टाउन से रिवर्स जाना मुश्किल हो जाता है नहीं? तो रैफल्स जाने के लिए मुझे ये तो ग्रीन लाइन पे रहना है या फिर रेड लाइन पे रहना है। तो ग्रीन लाइन ये है जो इधर नहीं जा रही, यहाँ ओके, ये ईजीएस्ट पड़ेगा। अगेन डिस्टेंस मैटर्स, हाँ, कॉस्ट के लिए आप किस रास्ते से जा रहे हो उससे भी कॉस्ट मैटर करता है। तो मैं चाइना टाउन से जाता हूँ ऑटरम पार्क से निकलेंगे रैफल्स प्लेस, जो 3 स्टेशन है, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा ईजीएस्ट वे रहेगा। बाकी इधर से अगर उल्टा जाते हो, यहाँ पे धोबी घाट से आप येलो लाइन लेके यहाँ आओगे प्रोमेनेड, और प्रोमेनेड से फिर जाओगे, नहीं प्रोमेनेड जाएगी नहीं, हाँ प्रोमेनेड से ब्लू लाइन से जाओगे आप, नहीं ब्लू लाइन पे आ जाओगे ना यार, तो ये होगा बुगीज, ये लंबा पड़ जाएगा आपको। हमको जाना है हार्बर फ्रंट, अभी ट्रेन का टाइम 2 मिनट है। चलो अभी 1 मिनट हो गया, अब आपको दिखाते हैं स्टेशन पे पहुँच के। देखा, अगर एस्केलेटर पे रुक के आया आप तो आपको हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे, चल के आया तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे टू कम टू द स्टेशन। अमेजिंग है। अब आपको एक और खाते दिखाते हैं, हम लास्ट में चढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये सारी मैग्नेटिक ट्रेन्स हैं, अनमैन्ड है, तो हम जानबूझ के लास्ट स्टेशन पे चढ़ेंगे ताकि हम आपको इमरजेंसी एग्जिट दिखा सकें।